मैं इसी क्षण जाकर तलातल और रसातल की सेनाओं को सच करता हूं। देवी महाकाली की शक्तियों के आगे रक्त बीज अधिक समय तक नहीं टिक पाएगा। तुमसे किसने कह दिया कि रक्त बीज अकेला है? वो तो अपने आप में ही एक विशाल सेना के समान है। अर्थात? जानते हो उसे रक्त बीज क्यों कहा जाता है? उसका नाम रक्त बीज इसलिए है क्योंकि उसके रक्त की प्रत्येक बूंद एक बीज है, जिससे तुरंत एक नए रक्त बीज का जन्म होता है। इसीलिए मैंने महाकाली से युद्ध लड़ने के लिए रक्त बीज को अकेले ही भेजने का निर्णय लिया, क्योंकि अब देवी महाकाली की सबसे बड़ी शक्ति उसकी सबसे बड़ी दुर्बलता बन जाएगी। वो जितनी बार रक्त बीज का रक्त बहाएगी, उतने ही अधिक और रक्त बीज खड़े होते जाएंगे। कहा था ना मैंने, मैं कोई साधारण असुर नहीं हूं देवी। वरदान प्राप्त है मुझे, मैं अपने ही रक्त बीज से पुनः जन्म ले सकता हूं। मेरे रक्त की हर एक बूंद मेरे जीवन का बीज है। आओ आगे बढ़ो, मारो मुझे। किंतु स्मरण रहे, मेरे रक्त की एक भी बूंद धरती पर ना गिरने पाए। महादेव, अब देवी महाकाली रक्त बीज का संहार कैसे करेंगी? कैसे रोकेंगी उसकी रक्त की धारा को? ये तो असंभव है। यदि कोई इस असंभव को संभव कर सकता है तो वो केवल देवी महाकाली। क्या हुआ देवी महाकाली? आपके पैर क्यों रुक गए? अब नहीं उठाओगी अपनी शक्तिशाली खटवांग? अब नहीं मारोगी मुझे? रक्त बीज के रक्त की एक भी बूंद अब महाकाली धरती पर पड़ने नहीं देगी। महादेव, आपने सत्य कहा था कि इस असंभव को संभव केवल और केवल देवी महाकाली ही कर सकती है।
महादेव, जैसे जैसे देवी महाकाली रक्त बीज के अंशों का संहार कर रही है, वैसे वैसे ही उनका क्रोध और भी विकराल होता जा रहा है। रक्त बीज के रक्त की एक एक बूंद नकारात्मकता और आसुरी शक्तियों से परिपूर्ण है, और देवी महाकाली ऐसे दुष्ट असुर का रक्त पीकर उसकी विषाक्त ऊर्जा को अपने भीतर समाहित कर रहे हैं। इसी कारण उनका क्रोध अनियंत्रित और विकराल होता जा रहा है। देवी का यह बढ़ता क्रोध रक्त बीज के मलिन रक्त का परिणाम है, जो देवी को बदल रहा है। सही कहते हैं लोग कि बूंद बूंद से ही सागर बनता है। इस समय देवी महाकाली भी एक ऐसे ही महासागर में डूबती जा रही है, जो रक्त बीज के असुरी रक्त से बना है। आज देवी महाकाली को एक नहीं, सहस्त्रों रक्त बीजों से लड़ना होगा। देवी महाकाली केवल एक है और रक्त बीज अनेक। मैं बता नहीं सकती कि उस दृश्य को देखने के लिए मैं कितनी आतुर हूं, जहां देवी महाकाली अकेले ही रक्त बीज के साथ संघर्षरत होगी। रणभूमि का वो दृश्य देखने योग्य होगा। कहां जा रहे हो? मैं यहां बैठकर रक्त बीज के युद्ध को समाप्त करने की प्रतीक्षा नहीं कर सकता। मुझे भी पार्वती के महाकाली स्वरूप को देखना है। यदि मुझे उससे युद्ध करना पड़े तो मुझे भी पता होना चाहिए कि वो किस स्तर की योद्धा है। अपने शत्रु को जानना और समझना युद्ध की पहली नीति है। अपनी हार स्वीकार कर लो देवी महाकाली। आत्मसमर्पण। हम सहस्त्रों हैं और तुम एक अबला स्त्री। यदि तुमने हम सबको मार भी दिया तो क्या? हमारे रक्त को बहने से तुम रोक नहीं सकते। हम हमारा रक्त धरती पर गिरते ही रक्त बीज की एक नई सेना पुनः जन्म ले लेगी। ये प्रयास तुम्हारा व्यर्थ है देवी। तो तुम करने का प्रयास कर रही हो वो एक स्त्री के लिए असंभव है। कदाचित तुम अब तक स्त्री की शक्ति को समझ नहीं पाए। स्त्री अबला नहीं होती। स्त्री में ऐसी शक्ति होती है जिसके रक्त से वो नए जीवन को जन्म देती है, अपनी संतान की रचना करती है, और वो भी शक्ति है जो तुझ जैसे सहस्त्र रक्त बीजों का संहार भी कर सकती है और उसके रक्त को रोक भी सकती है।
अब मैं समझा कि तुम अन्य देवी देवताओं से भिन्न कैसी हो। जब दूसरे देवी देवता रणभूमि में उतरते हैं तो वो अपने शत्रु को हराने की मंशा से उतरते हैं, किंतु जब तुम रणभूमि में उतरती हो तो केवल उनके संहार की मंशा से उतरती हो। किंतु अब तुम्हारा यह मृत्यु तांडव समाप्त होगा। ये रक्त बीज तुम्हें हराएगा और दिखाएगा इस संसार को कि कभी भी कोई स्त्री पुरुष की बराबरी नहीं कर सकती। स्त्री की शक्ति पुरुष से अधिक नहीं हो सकती। जाओ और दिखाओ उस उन्माद स्त्री को। उसने रक्त बीज से युद्ध करके अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है। ये तुम क्या कर रहे हो भ्राता? भले ही जन्मों की मृत्यु हो गई हो, किंतु मैं अपनी शक्तियों से ये जान सकता हूँ मृत्यु से पूर्व इनके साथ क्या हुआ था। क्या देखा तुमने? चंद और मुंड ऐसे योद्धा थे जिन्हें युद्ध भूमि में देखकर उनका हर शत्रु भयभीत हुआ करता था। फिर भी मैं देख रहा हूं उनकी मृत्यु से पहले वो दोनों अत्यधिक भयभीत थे। मुझे इनके भय का कारण जानना ही होगा। देवी महाकाली ने इनका संहार कैसे किया, मुझे यह भी जानना होगा। देवी महाकाली की संहार लीला देखने के बाद भी आपको लगता है कि रक्त बीज उन्हें युद्ध में हरा देगा? अब तक तू स्त्री की शक्ति को समझ नहीं पाया मूर्ख, परंतु यह समझ ले कि जब महाकाली रणभूमि में उतरती है तो केवल संहार करती है। और अब समय आ गया तेरे प्राण को तेरे देह से खींच लेने का। अब मैं तुझे
तो तेरे अहंकार को नष्ट कर दूंगी रक्त बीज। प्रतीत होता है शीघ्र ही देवी महाकाली और रक्त बीज के बीच का ये युद्ध समाप्त होने वाला है। नारायण, मुझे इस बात की चिंता है कि कहीं रक्त बीज का अंत किसी नई समस्या का आरंभ न बन जाए। नहीं भाग पाएगा। जय जय देवी महाकाली। देवी, रक्त बीज का संहार करके आपने सिद्ध कर दिया कि पाप चाहे जो कोई कर ले, आप उसे नष्ट कर ही देंगे। आप धन्य हैं देवी, आप धन्य। प्रभु, देवी महाकाली ने मुझ पर ही प्रहार कर दिया। जिसका भय था वही हुआ। देवी महाकाली ने रक्त बीज की आसुरी प्रवृत्तियों से परिपूर्ण रक्त को अपने भीतर पूर्णतः समाहित कर लिया है।
जिसके कारण उनका क्रोध अत्यंत विकराल रूप धारण कर रहा है। प्रकृति के रूप में देवी सृष्टि के समस्त जीवों को संतान समान प्रेम करती है, परंतु जब वही संतान बार बार उन्हें उकसाती है, उनकी क्रोधाग्नि को हवा देती है, तो प्रकृति के धैर्य का बांध भी टूट जाता है और फिर वो अपनी क्रोधाग्नि में सबको भस्म कर देती है, जो आज हो रहा है। मत भूलो, अग्नि की प्रवृत्ति होती है सबको जलाकर भस्म कर देना, फिर चाहे आप उसके साथ हो या उसके विरुद्ध, वो अपने पराये में अंतर नहीं करती। अब तक देवी महाकाली ने अपनी क्रोधाग्नि और भावनाओं को नियंत्रण में रखा हुआ था, परंतु अब रक्त बीज का दूषित मलिन रक्त उनके भीतर प्रवेश कर चुका है और अब उनकी ये क्रोधाग्नि किस पर क्या प्रकोप बरसाएगी, ये कोई नहीं जानता, स्वयं मैं भी नहीं। ये तो देवी महाकाली का रौद्र तांडव है। महादेव, ये कैसा अनर्थ हो रहा है? देवी महाकाली का ये स्वरूप तो देवों की रक्षा के लिए अवतरित हुआ था, अब यही स्वरूप देवों के अंत का कारण बन रहा है। ये कैसा अनर्थ है प्रभु? महाकाली का ये रुद्र तांडव केवल उनके क्रोध की अभिव्यक्ति नहीं है देवराजेंद्र, अपितु उनके भीतर प्रज्वलित हुई आसुरी प्रवृत्ति और नकारात्मकता को शांत करने का प्रयास भी, जो सैकड़ों रक्त बीज के रक्त द्वारा उन्होंने स्वयं में समाहित कर ली। जब ये नकारात्मकता शांत हो जाएगी तो देवी भी शांत हो जाएंगी, परंतु तब तक हमें शांत रहकर उसकी प्रतीक्षा करनी होगी। पाताल लोक में अचानक ये भूचाल कैसा? ये कैसे संभव है? संभव है क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है। एक बार पहले समूचा पाताल लोक इसी प्रकार कांप उठा था जब देवी सती की मृत्यु हुई थी। देवी सती की मृत्यु के कारण महादेव अत्यंत आहत थे और तब उन्होंने रौद्र तांडव किया था, जिससे लगभग सृष्टि प्रलय की कगार तक पहुंच गई थी। और अब ये जो भी हो रहा है, अवश्य इसके पीछे भी देवी महाकाली और रक्त बीज के बीच का युद्ध ही है, क्योंकि महादेव के अतिरिक्त केवल देवी महाकाली का क्रोध ही इस सृष्टि में असंतुलन ला सकता है, पातालों को हिला सकता है। प्रभु, माता का क्रोध तो बढ़ता ही जा रहा है, अब आप ही कुछ कीजिए प्रभु, माता का क्रोध शांत कीजिए प्रभु। नंदी, मैं जानता हूं कि अपनी माता को इस प्रकार
विरक्ति और क्रोधाग्नि में जलते हुए देखना तुम्हारे लिए कितना कठिन सिद्ध हो रहा होगा, परंतु इस समय हमें धैर्य साधना ही होगा और कोई विकल्प शेष नहीं। प्रभु, वो मेरी माता है, मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे आग्रह से वो शांत हो जाएंगी। नहीं नंदी, रुक जाओ, आगे मत जाओ। शांत हो जाइए माता, हम आपको इस अवस्था में नहीं देख सकते। कृपया शांत हो जाइए और हम सबके साथ कैलाश लौट चलिए। माता, प्रभु, मेरी माता मुझ पे प्रहार कैसे कर सकती है? नंदी, जिस अवस्था में वो इस समय है, क्रोध उन पर पूर्ण रूप से हावी हो चुका है। ये समझ लो कि इस समय तुम्हारी माता के मस्तिष्क में काले मेघों ने उनके सोचने समझने की शक्ति को बाधित कर दिया है। वो शत्रु और मित्र के बीच का अंतर समझ नहीं पा रहे। ये समझ लो कि इस समय पार्वती का क्रोध वन की उस अग्नि के समान है जो अविरल फैलती जा रही है। जो अपने मार्ग में आने वाले प्रत्येक जीव जंतु को भस्म करती जा रही है। देवी महाकाली तो क्षीर सागर की ओर जा रही है। यदि उन्होंने अपने स्रोत रूप में क्षीर सागर पर प्रवेश किया तो समस्त सृष्टि एक बड़ी लहर में समा जाएगी। महादेव, हमें उन्हें रोकना होगा, अन्यथा प्रलय निश्चित है। तीनों लोकों का अंत तो पहले ही आरंभ हो चुका है नारायण। यदि इस भूचाल का कारण महाकाली और रक्त बीज के बीच का युद्ध है तो मैं स्वयं कैलाश जाऊंगा और वास्तविकता का पता लगाऊंगा। नहीं निशुंभ, कैलाश जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। समस्त सृष्टि अंत के कगार पर खड़ी है। इसका अर्थ केवल एक ही हो सकता है कि देवी महाकाली ने रक्त बीज का संहार कर दिया है। इसीलिए उनका क्रोध चरम सीमा तक पहुंच गया है। अब जो भी उनके मार्ग में आएगा वो मारा जाएगा, फिर चाहे वो असुर हो या फिर देवता।
देवी महाकाली को हम क्षीर सागर में जाने से कैसे रोक सकते हैं? वो अपने रौद्र रूप में हम में से किसी को नहीं पहचान रही है। कोई ना कोई मार्ग अवश्य होगा। देवी ने इस सृष्टि का सृजन स्वयं किया, तो देवी उसके अंत का कारण कदापि नहीं बनना चाहेंगी। यदि आपके मन में किसी के लिए भावना है तो उसे स्वीकार कीजिए, क्योंकि वो प्रेम ही है जो जीवन को सार्थक बनाता है। एक मार्ग है जिससे देवी महाकाली का क्रोध शांत किया जा सकता है। मुझे विरक्ति से बाहर लाने के लिए जो सती ने किया था, मुझे भी अब वही करना होगा। देवी के मन की भावना, करुणा, उनके प्रेम और वात्सल्य को जागृत करना होगा। यदि हम ऐसा करने में सफल हो गए नारायण, तो देवी महाकाली का क्रोध शांत हो जाएगा और वो पुनः अपने सामान्य रूप में आ जाएंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस मधुर स्मृतियों को देखने के बाद भी देवी महाकाली में कोई भाव जागृत क्यों नहीं हुआ। इसका केवल एक ही कारण समझ में आता है। स्वयं को ब्रह्मांड की सर्वशक्तिशाली योद्धा बनाने के लिए देवी महाकाली ने स्वयं को इस प्रकार प्रशिक्षित किया है कि संसार के सभी बंधनों से, सभी भावनाओं से विरक्त हो गई। इसीलिए हमारे इतने प्रयत्न करने के पश्चात उनके भीतर कोई भावना जागृत नहीं हो रही। देवी ने सृष्टि के संचालन का दायित्व मुझे सौंपा है। मैं अपने दायित्व से विमुख नहीं हो सकता। मैं सृष्टि को नाश होने कैसे दे सकता हूं? देवी को रोकने अब मैं स्वयं जाऊंगा। हे देवी महाकाली, आपने अपने पराक्रम से संसार को रक्त बीज जैसे असुर से मुक्त किया है। आपका भाई होने के नाते, इस सृष्टि का संचालक होने के नाते मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, कृपा कर शांत हो जाए और अपने पार्वती स्वरूप में लौट आए। देवी महाकाली के क्रोध को शांत करने के सारे प्रयास विफल हो गए। कदाचित इनके क्रोध को नियंत्रण करने की शक्ति इस सृष्टि में है ही नहीं। प्रकृति में व्याप्त प्रत्येक शक्ति में अस्मित ऊर्जा और उद्वेग होता है, और यदि उसे नियंत्रित ना किया जाए तो विनाश का कारण बन सकती है। जैसे दामिनी जब भी कहीं गिरती है तो धरती उसे अपने आप में समा लेती है। अग्नि की प्रचंड ऊष्मा जल की शीतलता ही शांत करती है। जब सागर की लहरें भव्य रूप लेती है तो सागर तट उन्हें नियंत्रित करके प्रलय को रोकता है। इसी प्रकार मुझे इस महासंग्राम में आपकी आवश्यकता है देव। मैं चाहती हूं कि मेरी अपार शक्ति और ऊर्जा में
आप संतुलन बनाए रखें। यदि मैं अपना नियंत्रण खो भी बैठूं, तो आप मुझे साधें। है, एक शक्ति है जो देवी ने स्वयं अपने प्रशिक्षण पर जाने से पूर्व मुझे बताई थी। कैसा उपाय प्रभु? आकाश और सागर दो भिन्न ऊर्जाएं हैं, परंतु ये भिन्न ऊर्जाएं भी क्षितिज में जाकर एक दूसरे में विलीन हो जाती हैं। इस समय शिव की शक्ति भी ऐसी ही एक आक्रामक ऊर्जा का रूप ले चुकी है, जिसे संतुलित करने के लिए शिव को शून्य आकाश का रूप लेना होगा। अपनी शक्ति को शांत करने के लिए शिव को उसके समक्ष शव बनकर लेटना होगा।